ईरान से आ रही जरूरी खबर की। ईरान में नए साल की शुरुआत से जश्न नहीं बल्कि जनाक्रोश भड़का हुआ है। तेहरान की सड़कों से लेकर अलग अलग शहरों तक तानाशाह मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और बदहाली ने ईरान की जनता को सड़कों पर ला दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब विरोध नहीं विद्रोह दिखाई दे रहा है। दरअसल ईरान के कई शहरों में भीषण हिंसा है। सबसे पहले तेहरान से शुरू हुआ विरोध ईरान के कई शहरों में फैला। हिंसक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि प्रशासनिक इमारतों पर पथराव किया गया है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार भी किए गए हैं और हालात नियंत्रण में नहीं हो रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात है। लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नए साल का जश्न वहां किस तरह से वहां लोगों के गुस्से में, वहां झड़प में, वहां प्रदर्शन में बदल गया, ये आप तस्वीर देख रहे हैं। इस वक्त दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया गया, लेकिन ईरान में लोग सड़कों पर थे। पुलिस ने इस दौरान लोगों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। कई प्रदर्शनकारी इस दौरान गिरफ्तार भी किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग थमने का नाम नहीं ले रहे। उनका कहना है कि यहाँ के हुक्मरानों की, यहाँ के नेताओं की पिछड़ी सोच की वजह से ईरान पीछे होता जा रहा है। न रोजगार है, न लोगों का विकास हो पा रहा है। ईरान के तीसरे सबसे बड़े शहर में प्रदर्शन हुआ है। इस्फहान में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुआ है। प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ है। सड़क पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ उतरी है। ईरान के तीसरे सबसे बड़े शहर में प्रदर्शन हो रहा है। तेहरान में तो प्रदर्शन हो ही रहा था, लेकिन इसके अलावा अब इस्फहान में भी सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। यानी कि लोगों ने अपनी मंशा साफ कर ली है कि कितना भी लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश की जाए, सड़कों पर पुलिस बल तैनात कर दी जाए, कितना भी लोगों पर लाठियां डंडे बरसाए जाए, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं लेंगे। महंगाई ने, एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, ईरान का विकास नहीं हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और इसी से नाराज लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया है। इस्फहान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप तीसरे शहर में किस तरह से वहां लोगों की नाराजगी बढ़ी है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ईरान के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब विरोध नहीं विद्रोह दिखाई दे रहा है। अब आपको बताते हैं कि ईरान में आखिर ये बगावत हुई क्यों है, ईरान सुलगा क्यों है। सबसे बड़ा कारण है ईरान में लोगों के प्रदर्शन का, लोगों की नाराजगी का, वो है महंगाई। आर्थिक मंदी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। बेतहाशा बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त आ गई है। आर्थिक मंदी के चलते दुकानदारों ने हड़ताल की है। हड़ताल के बाद प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है और गवर्नर ऑफिस और टाउन हॉल को भी नुकसान पहुंचाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर धावा बोला है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सरगना बताया और प्रदर्शनकारियों को दंगाई करार दिया गया है। यानी इन लोगों के खिलाफ दंगाई करार देने के बाद इन लोगों के खिलाफ, जो लोग ईरान में सड़कों पर हैं अलग अलग शहरों में, उनके खिलाफ पुलिस किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए फ्री है। पुलिस उन पर कोई भी कार्रवाई कर सकती है, इसलिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इन पर लाठी डंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद नाराजगी कैसे बढ़ती जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान में बगावत की आग। आर्थिक बदहाली से हिंसक विद्रोह। खमेनी के खिलाफ खुली जंग। नए साल की सुबह, लेकिन ईरान में जश्न नहीं बल्कि गुस्सा, आक्रोश और बगावत का मंजर है। सड़कों पर आगजनी हो रही है, खुलेआम गोलियां चल रही है। राजधानी तेहरान की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ खुलकर नारेबाजी कर रहे हैं। तानाशाह मुर्दाबाद, खामेनी मुर्दाबाद, ये नारे अब ईरान की पहचान बनते जा रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी ईरान के खुजेस्तान प्रांत के लाली शहर में IRGC कुदम फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की प्रतिमा को आग के हवाले कर दिया गया। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, बल्कि ईरानी सत्ता के प्रतीक पर सीधा हमला था। फरासान शहरे कोट इलाके में एक धार्मिक मदरसे में आगजनी की गई।
धधकती आग की ये तस्वीरें किसी सामान्य इमारत की नहीं बल्कि अजना शहर में एक पुलिस स्टेशन की है, जो प्रदर्शनकारियों के चपेट में आ गया। हमादान में एक सुरक्षा अधिकारी पर हमला हुआ। अलग अलग शहरों में प्रदर्शनकारियों और सरकारी सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में कई लोगों की मौत की खबर है। गौर करने वाली बात यह है कि अभी पिछले साल ईरान इजराइल और अमेरिका के हमलों से जूझ रहा था। उस चोट से सरकार उभर भी नहीं पाई थी कि अब ईरान के नौजवानों ने सत्ता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। पहले व्यापारी सड़कों पर उतरे, फिर छात्रों ने मोर्चा संभाला, लेकिन ईरान में विरोध की ये आग क्यों भड़की, चलिए अब जानते हैं। महंगाई और बेरोजगारी से जनता बेहाल, गिरती मुद्रा और गहराता आर्थिक संकट, सरकार की नाकाम आर्थिक नीतियों से गुस्सा, युवाओं और छात्रों में भविष्य को लेकर असंतोष, महिलाओं पर सख्त पाबंदियों के खिलाफ विरोध, भ्रष्टाचार और सत्ता के केंद्रीकरण से नाराजगी। सरकार ने बातचीत की पेशकश की, लेकिन गुस्से में उबलती जनता मानने को तैयार नहीं। ईरान आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर दिन हालात और बिगड़ रहे हैं। ईरान आज सिर्फ महंगाई से नहीं लड़ रहा बल्कि डर, दमन और तानाशाही से टकरा रहा है। सवाल अब रोटी का नहीं, सत्ता बदलने का है। और जब जनता सड़कों पर उतर आए तो इतिहास गवाह है, या तो तख्त हिलते हैं या तख्ता पलट हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।